हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगेन एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं और ये स्ट्रेटजी आपकी लगभग 90% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दोस्तों, मैं सभी ट्रेडर्स को एक बात बताना चाहूँगा। जो ट्रेडर्स बार बार एक नई स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं लगी, इससे कुछ बढ़िया या फिर इससे कुछ बढ़िया या इससे भी कुछ बढ़िया स्ट्रेटजी, तो दोस्तों वो लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में हर तरह की स्ट्रेटजी काम करती है। जरूरी क्या रहता है कि आपको उस स्ट्रेटजी पर अपनी पकड़ बनानी पड़ती है। अपनी पकड़ कैसे बनेगी? प्रैक्टिस के जरिए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है अपने इस ग्रुप में, मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटजी दी हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आते हैं जिन्होंने मेहनत की हुई होती है, जो मेहनत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट पर एक कैंडलस्टिक वगैरह ही नहीं बताता, इसके साथ पीछे लॉजिक भी बताता हूँ, साइकोलॉजी भी बताता हूँ। तो जो लोग ध्यान से देखते, सुनते, समझते हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। काफ़ी सारे लोग पता नहीं किस तरीके से देखते हैं, वो बोलते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आया और हमारे किसी काम नहीं आया। खैर चलिए, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मेरा मोटिव तो यही है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन दूँ। ठीक है, और मैं इस चीज़ को गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपने इससे पहली वीडियोस बहुत ध्यान से देखी हैं तो आपको मार्केट का पूरा एक सही से अनुभव हो गया होगा कि किस तरीके से मार्केट चलता है और कहाँ पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा मार्केट में दुनिया भर की स्ट्रेटजी होती हैं, तो हर स्ट्रेटजी क्या करती है, मार्केट को देखने का एक नया प्रारूप आपको देती है। तो उस प्रारूप के द्वारा आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज फिर हम आपके सामने एक नई स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। अगर आप बाकी स्ट्रेटजी से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इवन कर भी पा रहे हैं, जो लोग अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इस स्ट्रेटजी की मदद से आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज होने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीमियम स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने से पहले बता दूं, ये बहुत ही हाई लेवल की और प्रीमियम स्ट्रेटजी है। और अगर आप वैसे किसी पेड वेबिनार में इसको लेंगे तो लाखों रुपए की स्ट्रेटजी आपको मिलती है। खैर चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं नॉर्मल कैंडल स्टिक कर लेता हूँ और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको हैकेनेसी कैंडल के साथ 7 डे, 25 डे और 99 डेज का मूविंग एवरेज लगाना होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आइए चलिए पहले बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी की। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी की चर्चा कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना एक चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड का चार्ट है। इसी प्रकार से आप किसी भी स्क्रिप्ट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट में आपको बुल कैंडल से दिख रही हैं, फिर बियर कैंडल से दिख रही हैं, और इसको आप अगर 1 आवर में भी कर दोगे तभी भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती है ट्रेंड के मामले में। लेकिन यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिख रही हैं, फिर से ग्रीन हो गई और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो गया और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि जैसे मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बताऊँ, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट पूरा इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं गया। मार्केट ऐसे ऊपर गया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, इवन थोड़ा नीचे आता है, कंसोलिडेशन होता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसका जो ट्रेंड देखेंगे वो अप ट्रेंड है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ एकदम ऊपर या बहुत ही नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, यानी कि एक तरह का वहाँ पे एक सर्किट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा स्टॉक्स में भी सर्किट होता है कि कोई भी स्टॉक अपना 2%, 3%, 5% या 10% उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं जा सकता। अगर वो जाता है तो वहाँ पर उसको रुकना होता है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ को देखते हैं। देखिए, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा यहाँ पर लॉजिक के आधार पर बताऊँगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है, या फिर जो आपके पॉपुलर गुरुज हैं जिससे आपने सीखा होगा, वो लोग बताते हैं कि किसी बॉल को अगर ऊपर को फेंको तो पहले नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। देखिए, वो गेम को कहाँ घुसा रहे हो आप ट्रेडिंग में। ठीक है, उस चीज़ को आप भूल जाइए। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा लॉजिकली बताऊंगा, और मेरी इसी चीज़ को देखकर ही आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझसे संपर्क भी किया होगा इसी बात को देखकर। एनीवेज, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? जब मार्केट को ऊपर जाना है तो अल्टीमेटली ऊपर क्यों नहीं चले जाता? ठीक है, तो इसके पीछे पहला कारण तो ये होता है कि किसी ने यहाँ पर बाय किया तो भाई वो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पर सेलिंग भी करेगा।
उसके बाद वो फिर से यहाँ पर अपने मल्टीपल ऑर्डर भी प्लेस करेगा, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन सेम वही ट्रेडर तो नहीं होगा, यहाँ पर चेंजिंग होती रहती है काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आज आपको नई बात बताई है वो ये है कि मार्केट में एक सर्किट होता है, एक लेवल डिसाइड होता है। लेवल इन द सेंस कि मार्केट में एक अपर लेवल होता है किसी भी स्टॉक या करेंसी का, और एक लोअर लेवल होता है। यानी कि कोई भी स्टॉक या करेंसी जैसे अपने इस लेवल से ऊपर चलता है तो वो लगभग यहाँ तक इस रेंज में आने के बाद उसको नीचे आना होता है। ठीक है, एग्जैक्टली यहीं से आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, कुछ समय यहीं पर वो ट्रेड कर सकता है, लेकिन ये जो रेंज है ना, ये जो लेवल है, यहाँ से उसको नीचे आना होता है। ठीक है, उसके बाद सेम यही फीचर नीचे होता है। जब वो यहाँ पर अपनी इस लोअर रेंज पर आ जाता है तो यहाँ से उसकी जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है कि अब मार्केट को ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ से आपको क्या पता लगा कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाएं किसी भी करेंसी की या किसी भी स्टॉक की कि उसकी अपर लिमिट क्या है और उसकी लोअर लिमिट क्या है, तो आप खुद ही सोचिए गेम कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही वाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपको ये रेंज का अगर पता चल जाए तो आपके लिए पिक्चर कितनी आसान हो जाएगी। ट्रेड हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमारे पास सेटअप है। तो आइए आज मैं आपको यही बताता हूँ, और इसको मैं अगेन और भी बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपके सामने एक मैंने चार्ट बनाया है, उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जी ये देखिएगा, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है, यूरो, जीबीपी, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएसडी, सीएचएफ, एयूडी। ठीक है, अभी आपको पता है हम जिस भी करेंसी को देखते हैं, ट्रेड करते हैं, वो एक पेयर में होती है। यानी कि यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी या जीबीपी एनजेडी। ठीक है, एनजेडी यूएसडी, यानी कि कोई भी आप करेंसी ले लो वो एक पेयर में ट्रेड होती है। जैसे कि यहाँ पर भी एक्सए यूएसडी यानी कि गोल्ड वर्सेस यूएसडी। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि अगर आप एक करेंसी को बाय कर रहे हैं जैसे कि यूरो यूएसडी, तो अगर आप यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप यूरो को बाय कर रहे हैं और यूएसडी को सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी एक्स यूएसडी, आप गोल्ड को अगर खरीद रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप यूएसडी को सेल कर रहे हैं। ठीक है, बराबर है ना। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जब किसी भी स्क्रिप्ट को बाय या सेल करते हैं वो एक पेयर में होती है। पेयर में जो पहले स्थान पर होती है उस पर आप बाय या सेल करते हैं। इसको अगर बाय करोगे तो ये सेल हो जाएगा अल्टीमेटली, इसको अगर सेल करोगे तो अल्टीमेटली आप इसको बाय कर रहे हो। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल करेंसी की बात की है, जैसे कि यूरो। अब यूरो अगर इतना गिरता जा रहा है एक तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो यूरो अगर अपने इस रेंज में आ जाता है, जो कि मैंने बताया कि हर स्क्रिप्ट की एक अपनी लिमिट होती है, लोअर लिमिट तक, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस ये रहेंगे कि ये कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर आएगा इस तरीके से। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है, आराम आराम से भी आ सकता है। सेम यही चीज़ जीबीपी की भी है कि अगर जीबीपी पर कोई चीज़ ऐसे ऊपर आ गई तो यहाँ से वो नीचे आने शुरू होगी। ठीक है, और आनी भी चाहिए। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर एक लिमिट का पता लग गया कि यहाँ पर जिस भी स्टॉक, करेंसी या फिर कमोडिटी की एक लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो वहाँ से वो नीचे आना चाहिए। क्योंकि हमें अब ये पता चल गई आज एक नई चीज़ कि यहाँ पर एक सर्किट होता है, एक लेवल होता है कि उस लेवल से वो एकदम ऊपर नहीं जा सकती। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि अगर हमें ये रेंज पता चल जाए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो क्या आपके लिए ट्रेडिंग करना आसान नहीं हो जाएगा? जो आप इन रेड और ग्रीन कैंडल्स को देखकर ऐसे विचलित हो जाते हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आती और आप हाइपर होकर ट्रेड कर लेते हैं और आप अनवांटेड लॉस करते हैं, तो क्या आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान नहीं हो जाएंगी? तो दोस्तों इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेकर मैं आज आया हूँ, और उस जो हम मेथड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपर लिमिट, लोअर लिमिट की बात पता चल जाएगी, तो दोस्तों उसको बोलते हैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हर एक करेंसी का एक स्ट्रेंथ मीटर होता है, और उस मीटर में आपको साफ साफ दिखाई देता है कि ये इस लेवल तक ऊपर जा सकती है या फिर ये इस लेवल तक नीचे आ सकती है। तो आइए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ करेंसी स्ट्रेंथ मीटर पर। और करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को खोलने के लिए आपको सिंपली अपने गूगल के पेज पर जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पर अपने गूगल के पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर।
साफ साफ यहाँ पर देख लीजिए, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर लिखेंगे जैसे ही आप, या करेंसी मीटर स्ट्रेंथ लिखेंगे और आपको एंटर करना है, तो आपके सामने यहाँ पर कई सारी वेबसाइट आएंगी, लेकिन आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना है, currencystrengthmeter.org। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। और दोस्तों जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये हर मिनट में यहाँ पर रिफ्रेश होता है, यानी कि एकदम लाइव चार्ट होता है। ये कोई भी आपको ओल्ड डेटा नहीं दिखाता है, जो भी मार्केट में करंट सिचुएशन है ये आपको वो दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर ये, जैसे कि मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात की थी, यहाँ पर ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपको 10 कॉलम दिखेंगे, यानी कि इन 10 कॉलम में से जब भी कोई भी करेंसी अपने टॉप पर होगी, यहाँ पर हाई पर, जैसे कि न्यूजीलैंड डॉलर है, तो यानी कि ये इसकी एक अपर लिमिट है। अब यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, कौन सी मार्केट को, यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर को इससे नीचे आना चाहिए। उसके अलावा कोई भी करेंसी या स्क्रिप्ट जैसे कि अपने लोअर लिमिट में होती है, जैसे कि यूएसडी को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं या फिर ये चीज़ समझ सकते हैं कि यूएसडी अब काफ़ी वीक हो चुका है, अब यहाँ से ये ऊपर आ सकता है। लेकिन इस चीज़ को समझिएगा कि ऊपर एकदम नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर एकदम भी आ सकता है, अगर कोई न्यूज है सेंसिटिव, नहीं तो वो वहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है, थोड़ा और नीचे जा सकता है। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदेशा हो गया, आभास हो गया कि वो अपनी लोअर लिमिट पर है, तो यहाँ से इसमें सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, बाइंग बनती है, ठीक है। और इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए ये कौन सी करेंसी वीक है या कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 10 कॉलम है, 10 कॉलम में से अगर हम इसके मीडिएटर की बात करें तो लगभग ये यहाँ पर बैठता है। तो दोस्तों अगर कोई भी करेंसी अपने 5 कॉलम से ऊपर है तो हम उसको एक स्ट्रेंथ मानेंगे, यानी कि इसमें एक बाइंग बन रही है, इसमें स्ट्रेंथ है। और अगर कोई भी करेंसी अपने 5 कॉलम से नीचे है तो उसको हम वीक मानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीबीपी भी वीक है, जेपीवाई वीक है, यूएसडी वीक है, यूरो वीक है, सीएचएफ भी वीक है, और इसके अलावा कैड भी वीक है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है जिसमें स्ट्रेंथ बन रही है, एक तो एयूडी और उसके अलावा न्यूजीलैंड डॉलर। और जो हाईली स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिसमें बिल्कुल पोटेंशियल पूरा हो चुका है बाइंग का, वो न्यूजीलैंड डॉलर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर इस चीज़ को देखकर भी आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है, इससे आपको करेंसी की स्ट्रेंथ पता चलती है। आइए अब बात करते हैं कि हमने करेंसी का स्ट्रेंथ मीटर भी देख लिया, और जो कि देखना बहुत ईजी है, बहुत एक आसान है। और फॉरेक्स की इंडस्ट्री में मैं इसे एक वरदान बोलूँगा। जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें नहीं सीखना चाहते, उनके लिए एक वरदान है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी करेंसी को देखा है कि न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इसके अगेंस्ट हमको यहाँ पर यूएसडी देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो मैंने आपको बताई है कि कोई भी करेंसी अपने 5वें जो कॉलम है उससे ऊपर है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है, 5वें अपने कॉलम से नीचे हो तो वीक रहती है। लेकिन आपको यहाँ पर वही करेंसी देखनी है जो अपनी पीक पर है, चाहे वो बुलिश हो या फिर बियरिश हो, तो आपको वही करेंसी लेनी है जो अपने पीक पर है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने देख पा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड डॉलर अभी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप यूएसडी को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बिना चार्ट देखे ये बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी का चार्ट देखूंगा तो वो हमें एक बुलिश चार्ट दिखेगा, और वहाँ से रिवर्सल आ सकता है सेलिंग के लिए। आइए चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके सामने न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी का चार्ट लगाया है, और उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो एक आपको बुलिश चार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने एक बुलिश चार्ट देखने के लिए मिल रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी। और क्या बताया था दोस्तों मैंने यहाँ पर कि ये आपको एक बुलिश चार्ट दिखेगा न्यूजीलैंड यूएसडी का, और यहाँ पर न्यूजीलैंड की जो हाई पीक है, अपर लिमिट है, वो क्रॉस हो चुकी है। यहाँ से न्यूजीलैंड डॉलर को गिरना चाहिए और यूएसडी को इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, अब यहाँ से वो ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि हम न्यूजीलैंड डॉलर को बाय करके चल रहे थे, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर को अगर हम बाय कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड को बाय कर रहे हैं और डॉलर को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको पहला पॉइंट ये मिल गया कि आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। पहली बात आपको पहले मैंने दिखाया कि अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि आप जो ग्रीन और रेड कैंडल देखकर कंफ्यूज होते थे कि यहाँ पर भी सेलिंग बन रही है या फिर यहाँ पर सेलिंग बन रही है या फिर यहाँ पर सेलिंग बन रही है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा, आप जब आप किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो सिर्फ उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सोचिए
और जो उस स्ट्रेटजी में लॉजिक्स बताए हैं उन्हीं पर फोकस करें। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा NZD वर्सेस USD यहाँ पर सेलिंग में आ सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडवांस में एक सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके हाई को रख सकते हैं या फिर इससे 2-4 पॉइंट ऊपर रख सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे करना है उसका भी मैं अभी लॉजिक बता दूंगा। पहले मैं 1-2 करेंसी आपको और दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं AUD USD, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट को देखकर बताऊँ तो यहाँ पर हमें AUD वर्सेस USD का चार्ट भी बुलिश देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपने 5 पॉइंट से ऊपर है और यहाँ पर ये बिल्कुल डाउन में है। तो आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपको एक बुलिश चार्ट दिख रहा है। बुलिश चार्ट देखने के बाद ये मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर एक कंडीशन और भी हो सकती है कि पहले ये AUD यहाँ पर होगा और उसके अब ये 3 कॉलम फिल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर ये खाली हो चुके हैं, तो इतना ये वीक हो चुका है और इतना वीक होने की वजह से इतना गिर भी चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव मार्केट चल रहा है। मैं लाइव मार्केट में आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए बात आती है दोस्तों, आपको ये चार्ट देखने का नज़रिया भी पता चल गया और आपको मैंने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से चार्ट देखना भी बता दिया। और अब बात आती है कि आपको ट्रेड किस प्रकार से लेना है, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि कितनी भी स्ट्रेटेजी देख लो आप, सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड में यही रह जाता है कि भाई ट्रेड लें कहाँ पर, और यही चीज़ आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको उस चीज़ के लिए भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर टाइम फ्रेम, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में टाइम फ्रेम का कन्फ्यूजन आने वाला है। देखिए दोस्तों, जर्नली आपको जो ट्रेड करना है या चार्ट देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। और करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में तो खास तौर पर 15 मिनट का चार्ट देखकर आपको ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप इसको 1 आवर का कर लेते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपकी जो पोजीशन थोड़ी सी लेंदी हो जानी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेंदी यानी कि अगर आप यहाँ पर इसको सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर ये 1-1 घंटे की कैंडल दिखेंगी, ठीक है। तो 1-1 घंटे की कैंडल आपको वैसे ज़्यादा प्योरीफाई होके दिखेंगी, आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर दिखेगी, लेकिन आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए वेट करना होगा, क्योंकि आपके टारगेट थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ज़्यादातर ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का चार्ट इनफ है अगर वो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को देख रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस स्ट्रेटजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसी स्ट्रेटजी की चीज़ों को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली स्ट्रेटजी में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है और उसे देखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एनीवेज, आइए हम अगेन बात करते हैं कि अगर हमें कोई एंट्री लेनी है तो किस प्रकार लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर करेंसी स्ट्रेंथ मीटर का ये चार्ट देखा, यहाँ पर सबसे ऊपर है न्यूजीलैंड डॉलर और सबसे डाउन में है USD। तो अब हम इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि हमें अब ट्रेड करना है न्यूजीलैंड डॉलर USD। हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, आपकी ये टेंशन भी खत्म हो गई कि कौन सी स्क्रिप्ट में ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जैसे कि बताया हुआ है ये चीज़ पता है, यूरो USD, GBP USD, इनमें वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन एक्चुअली जब वो देखते हैं तो डेली वॉलेटिलिटी नहीं मिलती है, वो कभी कभी साइडवेज घूमता है, उसमें मोमेंटम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको मिली सबसे पहले स्क्रिप्ट कि भाई आपको इसमें ट्रेड करना है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ न्यूजीलैंड डॉलर और USD। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया है और हमें अपने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर के अकॉर्डिंग पता चल गया है कि ये काफ़ी बुलिश है, और बुलिश होने के बाद अब इसमें थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंट आना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया आपको सारी की सारी स्ट्रेटजी में 90% की एक्यूरेसी से भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। और ज़्यादातर मैं स्कैल्पिंग पर भी फोकस करता हूँ कि आपको स्कैल्पिंग करने में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एनीवेज, यहाँ पर ये देखिए जैसे कि हमने 15 मिनट का ये चार्ट लगाया हुआ है। अब हम इस स्ट्रेटजी में अपनी प्रीवियस स्ट्रेटजी को ऐड करते हैं। प्रीवियस स्ट्रेटजी में मैंने आपको क्या बताया है, आपको ये जो चार्ट है ना, इसको है कि ना ऐसे चार्ट कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्लियर मोमेंटम का पता चल जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर वही सेम मूविंग एवरेज लगाने हैं, 7 डे का, 25 डे का और यहाँ पर 99 डेज का। अब देखिए दोस्तों, पिक्चर कितनी क्लियर होने वाली है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। अगर आप नीचे से देखिए, बाइंग यहाँ पर कहाँ बन रही है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब आपको कोई भी हेकेनासी कैंडल इस तरीके से एक्सक्लूसिव दिखे, एक्सक्लूसिव यानी कि अपनी पिछली 5-6 कैंडल से बड़ी हो, यानी कि ये कैंडल है तो उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं। और उसका जो लो पॉइंट होता है ये स्टॉप लॉस होता है, यानी कि यहाँ पर आप हाई से लेके स्टॉप लॉस तक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर इतनी दूरी में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो
जाते हैं देन उसके बाद आप यहाँ पर स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और पोजिशनली भी यहाँ पर रुक सकते हैं। एनीवेज ये चीज़ हुई बाइंग की। अभी आपको यहाँ पर हम सेलिंग के बारे में बताएंगे। तो सेटअप के अकॉर्डिंग सेलिंग कब बन रही है, यहाँ पर देखिए सेलिंग कब बन रही है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी तो यहाँ पर सेलिंग नहीं बन रही है, अभी जस्ट हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। लेकिन सेलिंग होने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेलिंग के लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक एक्सक्लूसिव कैंडल। यानी कि अगर मार्केट में यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव कैंडल बन जाती है कुछ इस प्रकार से, ये देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव कैंडल होती है यानी कि बड़ी कैंडल। तो अगर हमें कोई एक एक्सक्लूसिव कैंडल देखने के लिए मिल जाती है और वो कैंडल इतनी बड़ी हो कि अपनी 5-6 कैंडल से बड़ी हो, तो ये हम एक एक्सक्लूसिव कैंडल मानेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये जो हमारा 7 डे का मूविंग एवरेज है ये इस 25 डे को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा हो, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपना जो ये सेलिंग की जो लो पॉइंट है, ठीक है, बाइंग में हम हाई पर करते हैं तो सेलिंग में लो पॉइंट पर हम यहाँ पर इस पे बॉर्डर प्लेस करेंगे सेलिंग के। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हाई पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर देने हैं। और जैसे ही मार्केट फिर से अगेन एक न्यू कैंडल बनाएगा तो इस तरीके से वो बन सकती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और मार्केट जब यहाँ से चलना शुरू होगा तो हमारी जो पोजीशन है सारी प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगी। तो जिन्होंने बड़े ऑर्डर लगाए हैं वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज वो यहाँ पर इस पूरे खेल में, पूरे ट्रेंड में बने रह सकते हैं और पूरे के पूरे इस डाउन मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है। और जैसे मैं आपके लिए अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, आपको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर देखना है और यहाँ पर देखना है कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा वीक है। जैसे कि अभी अभी आपके सामने JPY दिख रहा है, JPY काफ़ी वीक है और यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड डॉलर सबसे हाई देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी कि आप एक ट्रेड इसमें भी कर सकते हैं, JPY वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर। देखिए मैं इसका भी चार्ट आपके सामने खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि JPY काफ़ी वीक हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड काफ़ी ऊपर है। यानी कि इसको अगर हम चार्ट को देखेंगे तो हमें इसी तरीके का दिखेगा, क्योंकि JPY सेलिंग में है और न्यूजीलैंड डॉलर बाइंग में है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि हमें ये चीज़ वहाँ पर भी पता चल गई अपने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में कि वहाँ पर अभी ये जो करेंसी है जो डाउन हो रही थी, अब इसमें स्ट्रेंथ बन सकती है, ये अपनी लोअर लिमिट को टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें बाइंग कब करनी है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें एक एक्सक्लूसिव कैंडल चाहिए, क्योंकि हम बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की एक्सक्लूसिव कैंडल चाहिए और ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर 7 डे का, ये ऊपर हो जाना चाहिए अपने 25 डेज से। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसके हाई पॉइंट पर एंट्री लगा सकते हैं। हाई पॉइंट से हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस हमारा ये इसका लोअर पॉइंट रहेगा। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अपने ऑर्डर प्लेस करने हैं बाइंग के। तो जैसे इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो उससे हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर प्लेस यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कोई भी एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो हमारे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम इसको स्कैल्पिंग के थ्रू अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं या फिर पोजीशन को अपनी बनाए रख सकते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। और दोस्तों यकीन मानिएगा, इस स्ट्रेटजी को आप अगेन 2-3 बार देख लीजिएगा और इस स्ट्रेटजी पर अगर आपने पकड़ बना ली तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दुनिया भर का पैसा छाप सकते हैं इस स्ट्रेटजी से, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं जो आपको टिप प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी देती हैं, प्रीमियम गोल्ड सिल्वर वगैरह वगैरह सर्विस देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह की एडवांस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले बड़ी चीज़ क्या हो जाती है, आपने खुद ही देखा होगा, आपको अगर कोई एक पेयर बता दे कि इसमें बाइंग या सेलिंग होने वाली है तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपको बाइंग और सेलिंग का लेवल बता दे, तो वो चीज़ जो बता रहा है तो उसके लिए आप फीस भी पेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जायज़ बात है कि अगर आपको कोई इतनी चीज़ें बताए तो पैसा भी चार्ज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक मेरा एक इनिशिएटिव है, इसको आप सेवा समझ लीजिए या फिर एक मेरे इंडियंस के लिए ये हेल्प समझ लीजिए जो भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरा मोटिव यहाँ पर यही है कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझें और मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से आपको चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ और इन चीज़ों को आप सीखिए। अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को सीखते हैं तो आप बिल्कुल फॉरेक्स मार्केट को 101% सीख जाएंगे और आप जो भी ट्रेड लगाएंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा।
दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो और आपने प्रैक्टिस जरूर करना है इस स्ट्रेटजी को, और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप में। पहले आप इस स्ट्रेटजी को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, देन ट्रेड कीजिए। और अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज जरूर कीजिएगा और इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।